तो एक मुर्गी है जो घबरा जाती है और एक बत्तख जो रास्ता निकाल लेती है। सुनने में तो ये बच्चों की कहानी लगती है ना? पर रुकिए, इसमें टीम वर्क और मुश्किलों से निपटने का एक बहुत बड़ा सबक छिपा है। तो चलिए चतुर बत्तख की कहानी में उतरते हैं और देखते हैं कि हम क्या सीख सकते हैं। जरा सोचिए, कहीं जा रहे हैं और अचानक रास्ता बंद हो गया। सबसे पहली चीज दिमाग में क्या आती है? घबराहट या कोई हल? बस यही सवाल इस पूरी कहानी की नींव है। तो कहानी शुरू होती है दो दोस्तों से जो एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग हैं। एक है मुर्गी और दूसरी बत्तख। चलिए उनकी दुनिया में चलते हैं। कहानी का नाम है चतुर बत्तख। अब चतुर का मतलब होता है होशियार या कहें तो क्लेवर। तो ये नाम ही हमें पहले से एक छोटा सा हिंट दे देता है, एक तरह का स्पॉइलर कि भाई इस कहानी का असली हीरो कौन होने वाला है। तो चलिए मिलते हैं हमारे किरदारों से। ये है मेघा मुर्गी और ये है बिखा बत्तख। दोनों पक्की सहेलियां थीं, एकदम बेस्ट फ्रेंड्स। और जैसा कि हम देख ही सकते हैं, उनके बच्चे भी बिल्कुल वैसे ही थे, हमेशा साथ खेलते कूदते। तो होता यूं है कि एक दिन इन दोनों परिवारों ने साथ मिलकर एक मजेदार सफर पे जाने का प्लान बनाया। कहाँ जाना था? पास के गांव में लगे मेले में। और बस वे निकल पड़े मेले की ओर। सबके सब बहुत खुश थे, गुनगुना रहे थे, एक शानदार दिन की उम्मीद में आगे बढ़ते जा रहे थे। लेकिन जैसा कि अच्छी कहानियों में होता ही है, इस खुशनुमा सफर में एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला था। उनके सामने अचानक एक नदी आ गई और उसने उनका रास्ता रोक दिया। जो सफर अभी तक इतना मजेदार लग रहा था, वो अब एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुका था। नदी को देखते ही मेघा मुर्गी की तो जैसे सांस ही अटक गई। वो एकदम घबरा के चिल्लाई, अरे नहीं, हम तो डूब जाएंगे। और यहीं पर हमें दो बिल्कुल अलग अलग रिएक्शंस देखने को मिलते हैं। एक तरफ थी मेघा मुर्गी जो कह रही थी हम तो फंस गए, और दूसरी तरफ थी बिखा बत्तख जिसने बड़े आराम से कहा अरे चिंता मत करो, हम तैरकर पार कर लेंगे। देखा, प्रॉब्लम एक, लेकिन नजरिए एकदम अलग। और बस इसी घबराहट और शांति के बीच से निकलता है कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा, एक चतुर उपाय, एक स्मार्ट सॉल्यूशन। तो सवाल अब ये था, क्या उनकी अलग अलग ताकतें और कमजोरियां मिलकर कोई रास्ता निकाल सकती हैं? मतलब एक वो जो पानी से डरती है और दूसरी जो पानी में ही रहती है। कमाल का कॉम्बिनेशन है ना? घबराने के बजाय बिखा बत्तख ने बड़े आराम से सबको अपने पास बुलाया। उसके दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया था, एक ऐसा आइडिया जो उन सबको इस मुश्किल से बाहर निकाल सकता था। बिस्खा का प्लान बहुत ही सिंपल लेकिन उतना ही असरदार था। उसका आइडिया था कि मुर्गी और उसके चूजे बतख और उसके बच्चों की पीठ पर बैठ जाएं। क्या शानदार टीम वर्क था! ये सुनते ही तो सब खुशी से चिल्ला पड़े, हुर्रे! बस डर का जो माहौल था वो एक पल में गायब हो गया और सब ने मिलकर खुशी खुशी नदी पार कर ली। तो नदी तो पार हो गई, लेकिन इस छोटी सी कहानी में हमारे लिए क्या सबक छिपा है? चलिए जरा इसकी सीख को समझते हैं। देखिए, ये कहानी सिर्फ एक नदी पार करने के बारे में नहीं है, ये हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग और टीम वर्क के बारे में कुछ बहुत ही जरूरी बातें सिखाती है। तो पहली और सबसे बड़ी सीख ये है कि जो बातें हमें एक दूसरे से अलग बनाती हैं, वही हमारी सबसे बड़ी ताकत भी बन सकती हैं। देखिए ना, मुर्गी की कमजोरी बत्तख की ताकत थी, और जब उन्होंने अपनी इन अलग अलग खूबियों को जोड़ा तो मुश्किल आसान हो गई। दूसरी बात, मिलकर काम करने से कोई भी रुकावट एक मौके में बदल सकती है। और तीसरी और शायद सबसे जरूरी सीख कि मुश्किलों का हल घबराहट में नहीं बल्कि शांत दिमाग से निकलता है, जैसा बिखा बत्तख ने हमें कर दिखाया। और अब आखिर में एक सवाल सोचने के लिए, हम सबकी जिंदगी में भी तो ऐसी नदियां आती हैं, ऐसी मुश्किलें आती हैं। तब वो चतुर बत्तख कौन बनता है जो घबराने के बजाय शांति से हल ढूंढता है? हो सकता है हम सबके अंदर ही एक चतुर बत्तख छिपा हो। इस पर सोचिएगा जरूर।